रामू अब 10 साल का हो चुका था। बचपन की मासूमियत बरकरार थी, मगर उसके कंधों पर जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी थीं। पिता अक्सर कहते, रामू बेटा, तू बड़ा लड़का है, घर की आधी जिम्मेदारी अब तेरे ऊपर है। ये बातें सुनकर रामू के मन में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी ताकत जागती। उसे लगता कि हाँ, उसे ही कुछ करना होगा ताकि परिवार की हालत सुधरे। स्कूल की हालत जिस की तस थी, पुराने टाट, टूटी खिड़कियां और धूल से भरे कमरे। मास्टर जी कभी कभी पढ़ाते, बाकी समय अपने ही कामों में लगे रहते। कई बार तो बच्चे खेलते रहते और रामू चुपचाप किताबों में झांकता रहता। किताबें कम थीं तो वह दूसरों की पुरानी किताबें मांगकर पढ़ता। पन्ने फटे हुए, अक्षर धुंधले, फिर भी वह ध्यान से हर शब्द याद करने की कोशिश करता। माँ अक्सर कहती, बेटा, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन भूखे पेट पढ़ाई नहीं होती। पहले खेत में हाथ बटा दे। रामू बिना किसी तकरार के खेत की ओर निकल पड़ता। पिता के साथ खेत में काम करना आसान नहीं था। गर्मियों की धूप में पसीना नदी की तरह बहता और सर्दियों की ठंडी हवा हड्डियां कंपा देती, मगर रामू सब सहन करता। बैलों के साथ हल चलाना, बीज बोना, खरपतवार निकालना, वह धीरे धीरे सब कुछ सीख गया। कई बार थककर उसके हाथ कांप जाते, मगर पिता कहते, बेटा, मेहनत से डरना मत, यही मेहनत तुझे आगे बढ़ाएगी। रामू चुपचाप सिर हिलाता और दोबारा लगन से काम करने लगता। गरीबी इतनी गहरी थी कि कई बार परिवार को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती। ऐसे समय में पिता सोचते, क्यों ना रामू को पढ़ाई छुड़ाकर पूरी तरह खेत में लगा दूं, कम से कम मजदूरी तो बचेगी। ये सुनकर मां रो पड़ती, नहीं जी, रामू पढ़ेगा, यही तो हमारे भविष्य की उम्मीद है। हम भूखे रह लेंगे, लेकिन बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। रामू सब सुनता और मन ही मन सोचता, मुझे पढ़कर कुछ बड़ा करना ही होगा, वरना मां की उम्मीदें टूट जाएंगी। गांव के बाकी बच्चे धीरे धीरे पढ़ाई छोड़कर मजदूरी या खेती में लग गए, मगर रामू डटा रहा। उसे छेड़ते हुए दोस्त कहते, अरे पंडित जी, पढ़ लिख कर क्या करेगा, आखिर में तो खेत ही जोतना है। रामू मुस्कुराकर जवाब देता, देख लेना, एक दिन पढ़ाई ही हमें बदल देगी। दिन भर खेत और घर का काम करने के बाद जब सब सो जाते, तब रामू मिट्टी के चिराग में तेल डालकर पढ़ाई करता। मच्छरों की भिनभिनाहट, अंधेरे का डर और नींद की खुमारी, सबको मात देकर वह किताबों में डूबा रहता। उसका छोटा भाई अक्सर कहता, भैया सो जाओ, इतना पढ़ने से क्या होगा। रामू उसके सिर पर हाथ फेरता और कहता, एक दिन यही पढ़ाई हमें गरीबी से बचाएगी। एक बार स्कूल में परीक्षा हुई। बाकी बच्चे बिना तैयारी के आए, मगर रामू ने पूरी लगन से पढ़ाई की थी। नतीजा आया तो पूरे स्कूल में रामू का नाम सबसे ऊपर था। मास्टर जी ने सबके सामने कहा, देखो बच्चों, यह है मेहनत का नतीजा। रामू हम सबके लिए मिसाल है। उस दिन रामू की आंखों में चमक थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी मेहनत रंग ला सकती है। रामू अब 2 दुनियाओं में जी रहा था, एक ओर खेत की जिम्मेदारियां और परिवार की गरीबी, दूसरी ओर पढ़ाई का सपना और आगे